मैं लाल माली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA इलेक्ट हुआ और अभी ह्यूमन राइट्स का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। और इस वक्त यहाँ पर मैं मैडम श्री मज़ारी फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स के अहकामात के तहत यहाँ आया हूँ ताकि मैं यहाँ की सिचुएशन देख सकूँ, यहाँ पे ये कत्ल कैसे हुआ और अब यहाँ कैसा माहौल पाया जा रहा है। तो उस पे हम सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंटेंस जो है हमारे, उनके साथ में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। उनके रिलेटिव से भी मुलाकात हुई, ताज़ियत भी की और रमशा की माँ से भी बात की है। रमशा की माँ बहुत ज़्यादा दुखी है और ना सिर्फ रमशा की माँ, लेकिन इस वाक़े के बाद पूरा सिंध दुखी है और पूरा पाकिस्तान को दुख हुआ है कि किस बेदर्दी से सिंध में बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और किस तरह वो धंधनाते घूमते रहते हैं। जिस शख्स का नाम सबसे पहले आया जुल्फ़कार का, उस पे 20 केस हैं, कत्ल के, अगवा के, डकैती के, और वो 20 सालों से इसी तरह से यहाँ पे घूम फिर रहा था। वो अकेला नहीं हो सकता जब तक उसको पुलिस की, जब तक उनको बाअसर लोगों की सपोर्ट ना हो, ये मुमकिन नहीं है कि वो ये इस तरह के काम कर सके। और 20 केसेस दाखिल होने के बावजूद भी पुलिस के साथ उसकी तस्वीर, बाअसर लोगों के साथ उनकी तस्वीर, तो लिहाजा ये मामूली केस नहीं है। मैं उनकी माँ से और सारी जो सिविल सोसाइटी के जो दोस्त मेरे साथ हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि ये बहुत बड़ा केस है। इस पे सिंध हुकूमत को फौरी तौर पे एक GIT बनाना चाहिए जिसमें जो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करे कि किस तरह इन लोगों ने 20 सालों से एक बड़े क्रिमिनल को इस तरह खुला छोड़ा हुआ था। आपने देखा साहिवाल में वाक़या हुआ जहाँ पे 4 लोगों को कत्ल किया गया, पुलिस ने कत्ल किया। आपने देखा कौमी असेंबली में 2 दिन मुसलसल उस पर बहस कराई गई। सिंध हुकूमत की ये जो रवश थी कि उन्होंने बात करने से भी असेंबली में इनकार कर दिया। इससे लगता है कि जो इस वक्त जो माहौल है, जो खौफ का माहौल है, उस माहौल में ये इंसाफ नहीं हो सकेगा। इनको जो फैमिली है, रमशा की फैमिली, उसको फुल प्रोटेक्शन दी जाए और इस पर एक GIT जोड़ दी जाए ताकि इंसाफ हो सके। देखिए, मैं इसलिए मुतालबा करता हूँ, इस पे ज़्यादा अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, और मैं नहीं समझता कि जो पुलिस है, खैरपुर पुलिस में आते हुए मुझे लोग मिले हैं, उनके घरों में लोग दाखिल होते हैं, रातों को लूट लिए जाते हैं, ख़वातीन को ज़दोकोब करते हैं, जवाबदार गिरफ़्तार नहीं होते, जवाबदार होते भी हैं तो रिकवरीज नहीं होती। तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुझे नहीं लगता कि पुलिस के हाथ में है, वो उन बासर अफराद के हाथ में है जो अगर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना चाहे तो ठीक है, अगर ना रखना चाहे तो उनकी मर्ज़ी है, उनकी यहाँ पे बादशाहत काम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी पे भी बेगुनाह पे कोई इल्ज़ाम ना आए, एक GIT बने, सिंध हुकूमत एक GIT बनाए। इतना बड़ा वाक़या हो गया था, CM सिंध ने 3 दिन के बाद नोटिस लिया था ताकि पूरे पाकिस्तान में उसका जो है इको था। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने 3 दिन, तो इस हाल में नहीं मिल सकेगा इंसाफ। इसलिए ज़रूरी है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो इस वाक़े को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे। ना सिर्फ ये एक केस, इस शख्स पे 20 केस हैं। 20 केसेस होने के बावजूद उसको कौन बचाता रहा, कैसे बचाता रहा, कौन लोग उनसे मिले हुए थे, पुलिस मिली हुई थी, कौन था आखिर जो उसके ताकत में उन्होंने ये सब कुछ किया। तो अभी अदलिया के हवाले हो गया है केस, क्योंकि जो इसका मरकजी मुलज़िम था वो भी गिरफ्तार हो गया है। इसके बाद GIT की क्या हैसियत रहेगी, किस बात पर GIT बनेगी? देखें, अभी FIR है, गवर्नमेंट कैन ऑर्डर GIT, और GIT करने के बाद देखें, आप और मैं यहाँ से कोई आम तो चुरा के दिखाएं एक किसी ठेले से, पुलिस क्या हशर करती है हमारा। जो 20-20 कत्ल करके बैठा हो, 10-10 कत्ल करके बैठा हो, गुंडागर्दी करता हो, जो रेजनी करता हो, जो घरों में दाखिल होकर बच्चों को मार रहा हो, वो कैसे घूम रहा था। तो वो GIT बनेगी तो ये सारी चीज़ें वाज़ह होंगी। क्या ये इस पे ATC कोड के सेक्शन लगाए जाएंगे? बिल्कुल लगाए जाना चाहिए। ATC क्यों लगता है? दहशत फैलाने पे लगता है कि आपने मुआशरे में दहशत फैलाई। इससे ज़्यादा क्या दहशत फैल सकती है कि बच्चियाँ जो है अपने घरों में डर रही हैं बेटी बेटी कि ये सिंध में ये क्या हो रहा है,
कि इस तरह लोग घर में दाखिल होकर, अगर आप सोचें कि मासूम बच्ची अगर ये सुनेगी कि इस तरह किसी एक शख्स ने जो दादागीर था वो एक घर में दाखिल होकर उसको गोलियों से मार दिया और मौत के घाट उतार दिया, तो वो सहम नहीं जाएगी, वो डर नहीं जाएगी। पूरा एक खौफ का माहौल है, पूरा डर है यहाँ पे जो ख़त्म होना चाहिए।